अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का केस होता है, डिपोटेशन की भी बात आ जाती है। मेरे पास एक ऐसा बंदा आया, उसने एक बकाला से सिम खरीदा, लेकिन बकाला में आप जानते हैं ना, ग्रोसरी डिपार्टमेंट्स में एक छोटा सा काउंटर लगाते हैं, डू और एतिसलात सिम कार्ड जो बेचते हैं। इस बंदे की गलती इतनी थी कि इसने देखा नहीं, इसने लिया सिम कार्ड एक, लेकिन उसके नाम के 2 सिम कार्ड खरीदे गए। ठीक है, निकाले गए। मेरे कहने का मतलब है इसके नाम पे 2 कार्ड इशू हुए। अब प्रॉब्लम क्या आया मैं आपको बता दूं। 2018 में, ये 2018 में स्मूथली ये सारी चीजें हुई। 2-3 साल ये कार्ड यूज किया गया, 19, 20 और 21 तक। 21 को अचानक से इस बंदे को पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन में ट्रांसफर किया जाता है। अब आपको पता है ये जेन्युइन केस है। इसकी बातों से, इसकी चीज से, इसकी सूझबूझ से मुझे समझ में आया कि ये जेन्युइन केस हो सकता है। लेकिन पुलिस कैसे माने, सीआईडी कैसे माने, पब्लिक प्रोसिक्यूशन कैसे माने कि ये जेन्युइन केस है? क्योंकि बहुत से लोगों को आदत होती है, अपने नाम पे कार्ड खरीदते हैं, लोगों को देते हैं, जानबूझ के देते हैं, भाई तुम यूज करो, तुम्हारे पास एमिरेट्स आईडी नहीं है ना, यूज करो। यानी अपनी जो सर पे मुसीबत जो लाते हैं ना, खुद से लाते हैं। कभी कभी कुछ लोग पैसों से बेच देते हैं कार्ड। अलमुहम, इस बंदे के साथ क्या हो गया, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है सबसे पहले ट्रैवल बैन होता है। अब एक बंदा नॉर्मल सी ड्यूटी करने वाला, सुबह जाना और उसकी शाम में वापस काम पे से आना डेली की रूटीन है, उसको दूसरे कोई चीजों में पता नहीं है। अब मैं आपको ये वीडियो क्यों बता रही हूं, देखिए, जब हम कुछ भी चीज खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे पता करें, कैसे पता करें हम? आप जब एक बार कार्ड खरीद लिए हैं, डेफिनेटली अगर आपने एतिसलात से कार्ड खरीदा है, कुछ दिन के बाद, 1 हफ्ता, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद आप जाएं, जाकर एक अपना कशफ निकाले कि मेरे नाम पे कितने कार्ड है। डू में जाए, एतिसलात में जाए, ठीक है, उधर ही आप पूछे कि मेरे नाम पे कोई मोबाइल है, किसी ने खरीदा, मेरे नाम पे कोई इंटरनेट कनेक्शन है, मेरे नाम पे पोस्ट पेडेड है या प्रीपेड कार्ड है। मेरा ये कहने का क्या मतलब है, सिर्फ एतिसलात और डू की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरी भी बहुत सी चीजें हैं। आप बैंक में जाए, बैंक में जाके पूछे मेरे मेरे कितने अकाउंट है, हर बैंक वालों से पूछे, एक अपना एक स्केड्यूल ऐसे बनाए कि मेरे ऊपर क्या क्या चीजें हैं। आपको उस चीज को समझना, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। आप अगर नहीं जान पाए, 2018 का केस, एक इन्वेस्टिगेशन उसकी स्टार्ट होती है 2021 में। ये मेन मोड है। 3 साल बंदे को पता ही नहीं है, 4 साल के वो बंदे के ऊपर क्या है। अब केस खत्म नहीं हुआ है तो हम बता नहीं सकते केस क्या हुआ है, लेकिन मैं हिंट दे सकती हूँ, मामले बता सकती हूँ। एक छोटा सा सिम कार्ड और क्या मुसीबत लेके आपके पीछे आएगा। यूज करने वाले कर गए, शायद ब्लैक एंड व्हाइट मनी की है इतने साल से, 4 साल से, शायद कोई लड़कियों के साथ फड्डे वाली बातें हो गई, शायद किसी को किडनैप करके उनके फैमिली से या किसी से पैसे लूटे गए, शायद ड्रग्स खरीदा बेचा गया है। आपको याद होगा मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अभी कुछ लास्ट मंथ की बात है, अपडेट। उसमें मैंने कहा था पावर ऑफ अटर्नी, और ये केस था किसी को आपने अपने अकाउंट में पैसे क्यों मंगाए थे, और वो आदमी 13.5 महीने यानी 1 साल 1 महीना 15 दिन जेल में सड़ के आता है। किसके लिए? सिर्फ किसी के पैसे अपने अकाउंट में मंगाए। उस वक्त मैंने कहा था कि पावर ऑफ अटर्नी इसने एक बंदे को दी थी और कई फ्लैट्स उन्होंने लिए इसके नाम पे, इजारी बनाए, सब कुछ हुआ। आप लोगों को ये क्यों बता रही हूं मैं, पिछला वीडियो का जो बात थी मैं इसमें क्यों डाली। जो शख्स मेरे पास आया है
उसने कहा मैडम इसी केस के सिलसिले में मैं किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे रहा था, लेकिन सडनली मेरे सामने आपका वीडियो आ गया। मैंने आपका वीडियो पूरा देखा, मैंने उसे तफसील से समझा। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, जो बंदे को मैं पावर ऑफ अटर्नी देने वाला हूँ वो अबू धाबी में है। जो बंदा कह रहा है मुझसे फोन पे बात करके मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे दो, मैं केस लड़ूंगा। इसने कहा मैं उस शख्स, आप जैसे आपने कहा था कि आपने कहा था पहले ऑफिस देखो, इनके काम देखो, इनकी क्या चीजें हैं, कितने सक्सेस हुए काम में, पावर ऑफ अटर्नी किसी को नहीं दो। वो मेरे आपका एक वीडियो मेरे दिमाग में घर कर गया था। अब इस बंदे ने पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम एक बंदा तो मेरी वजह से रुक गया, ताकि इसके ऊपर और मुसीबतें हैं। अगर ये पावर ऑफ अटर्नी बिना जाने, बिना समझे, बिना अकल लगाए दे देता तो उसके ऊपर दूसरी मुसीबत आती। अब मैंने आपको वीडियो में सारी चीजें बता दी हैं। अब आपका काम है कि आप किसी को सिम कार्ड दें, किसी को अपनी एमिरेट्स आईडी दे दें, किसी के नाम पे आप चेकबुक दे दें, किसी को आप क्या फला डमका समका जो करना है करें। मेरा काम है आप लोगों को आगाह करना, आप लोगों को समझाना कि एमिरेट्स आईडी आप ना दें। अच्छा, मेन टॉपिक पे आती हूँ। अब इस बंदे को ये पता ही नहीं है कि शायद इस बंदे को बेचारे को डिपोर्टेशन हो जाएगा, लेकिन जब मैं यकीन मानो, मैंने इनसे यही कहा पुलिस क्या गारंटी कि आपकी बात पे यकीन करेगी कि ये कार्ड आपने नहीं यूज किया, ये कार्ड आपने किसी को जानबूझ के नहीं दिया। देखिए, पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूशन एक ऐसी डिपार्टमेंट है कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है जबरदस्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको पता होता है कि कौन कब सच बोलेगा, कौन कब झूठ बोलेगा। उनको पकड़ना, उनको पता पड़ता है कि कैसे इनको पकड़े। अब ये सारे लोकेशंस निकालेंगे, 2018 से क्या क्या जुर्म हुए हैं बेचारे को तो पता ही नहीं है। वो सारी फाइलें खुलेंगी, उसके बाद पता चलेगी। लेकिन अल्लाह ना करे इसको डिपोर्टेशन आ जाएगा तो उसकी जिंदगी खत्म, यानी यूएई से दाना पानी उठ जाएगा। भी क्रिमिनल केस होते हैं एक्सपर्ट के लिए, वाफद के लिए, नॉन इमाराती के लिए, बाहर के जितने भी लोग हैं दूसरी कंट्री के, उनको डिपोर्ट होना पड़ेगा। इट्स मस्ट, ये इनका कानून है। यूएई इमारात का कानून है। तो अब आपको ख्याल करना है। और दूसरी बात, जैसे इस बंदे ने मेरा वीडियो देखकर मेरे पास आया है, आप ही में से किसी ने वो वीडियो वायरल किया होगा और ये बंदा मेरे पास आया। मैंने इनको पूछा आपको कब पता चला कि आपके ऊपर केस है? कहने लगा 2021। मैंने पूछा आपने वो काउंटर केस उस बंदे पे क्यों नहीं किया जहां से आपने ग्रोसरी से, जहां से भी आपने सिम कार्ड खरीदा? कहने लगा मुझे ये बताने वाला कोई था ही नहीं। मुझे ना इंग्लिश आती है ना मुझे अरबी आती। अब आप एक बात बोले, आपके सामने यास्मीन अरोरा मुंशी जैसी एक इंसान आपको हिंदी में, उर्दू में और दूसरी अदर इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस जो भी मैं समझ पाती हूँ, और मैं आपके बीच में मुतरजुम हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ आपको क्या करना चाहिए, आप अपने आप को कैसे सिक्योर करें। लेकिन मसला क्या है, जो सही होते हैं, जो अच्छे होते हैं ना, उनको सुनना कोई नहीं चाहता, उनको वायरल करना कोई नहीं चाहता। लेकिन जो परेशान हो जाते हैं ना, तो वो डेफिनेटली आते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और दूसरे मेरे चैनल है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पे, उसके टिकटॉक पे भी टिक 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 करके शेयर, लाइक एंड फॉलो करें। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, डिपोर्टेशन से बचे। ये एक बहुत बुरी केस होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल केस। इससे अल्लाह ही बचाए, अल्लाह हम सबको ऐसी मुसीबत से बचाए, आमीन। और दूसरों को भी वीडियो शेयर करके बचाएं, बचने का एक रास्ता दिखाएं। अल्लाह हाफिज।